नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 80 प्रश्न को। पिछले 30 साल से पूछे गए ये सारे प्रश्न है भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण यह वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 80 प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसे दर्शाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो दोस्तों सफ़ेद रंग होता है यह शांति को दर्शाता है। इसे 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं। शांति और सत्य को दोस्तों यह दर्शाता है। और भारतीय ध्वज में जो दोस्तों केसरिया रंग होता है, याद रखिएगा आप, केसरिया, यह किसको दर्शाता है? तो यह आप बोल सकते हैं शक्ति और साहस को दर्शाता है, शक्ति और साहस को। दोस्तों, हरा रंग जो होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, हरा रंग जो होता है यह भूमि की उर्वरता, वृद्धि और बोल सकते हैं खुशहाली को दर्शाता है, खुशहाली को बोल सकते हैं यह दर्शाता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं नीला रंग जो होता है, जो अशोक चक्र का जो रंग नीला होता है, यह किसको दर्शाता है? तो यह गतिशीलता, प्रगति और धर्म चक्र का प्रतीक है, बोल सकते हैं। और अशोक चक्र में जो तिलियों की संख्या होती है, तिलियों का संख्या कितना है इसमें? तो 24 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया किसने? तो पिंगली वेंकैया ने, बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 3:2 बोल सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा, बोल सकते हैं। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने फहराया था। और भारतीय क्रांति का माता किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? संविधान में अपना भारत का और क्या नाम है? तो भारत अथवा इंडिया नाम दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अपना भारत का जो संविधान है इसको बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का दोस्तों बोल सकते हैं जो समय लगा था। दोस्तों, अपना भारत का जो संविधान है इसको बनने में अगर कुल खर्च पूछा जाए आपको तो बोलिएगा आप 63,96,729 रुपया टोटल खर्च हुआ था इसको बनने में। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हो गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। और यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम संबंधित है आपको केरल राज्य से, बोल सकते हैं। केरल जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन पूछा जाए आपसे तो आप थाईलैंड बोलिएगा, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वैसे हाथी वाला देश दोस्तों पूछा जाए तो लाओस, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश थाईलैंड है जो दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। और अपना भारत में केरल राज्य बोल सकते हैं, इसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल को याद रखिएगा आप। तमिलनाडु का दोस्तों बात करते हैं तो पोंगल कहाँ का त्योहार है? पोंगल तो यह तमिलनाडु का त्योहार है। दोस्तों, अगर हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो उगादी अगर पूछा जाए यह कहाँ का त्योहार है? तो आंध्र प्रदेश का
आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है। कर्नाटक का मेरे साथी अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक हम्पी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है और कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील करता है, याद रखिएगा। अपना देश में दोस्तों कौन राज्य सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, आप इस चैनल से रिवीजन कर सकते हैं। कम समय में बहुत सारे प्रश्न को हम विस्तार तरीके से रिवीजन करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था विजय केलकर समिति बोल सकते हैं आप। सबसे पहले दुनिया में दोस्तों विश्व में कहाँ जीएसटी लागू हुआ था, तो फ्रांस में बोल सकते हैं। फ्रांस में कब लागू हुआ था, तो 1954 में लागू हुआ था। अपना भारत में जो जीएसटी लागू हुआ, कब लागू हुआ अपना भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और अपना भारत में कौन राज्य सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य है, तो पहला राज्य असम हो जाता है और दूसरा राज्य साथी अपना बिहार हो जाता है बोल सकते हैं आप। आरबीआई का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। नीति आयोग का बात करते हैं तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। अगला प्रश्न कहता है जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों सही उत्तर असीम दास गुप्ता, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अपना भारत दोस्तों जीएसटी दिवस जो मनाता है कब, तो जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है यह 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और 1 जुलाई के दिन बोल सकते हैं 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का भी गठन हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक का। तो यह भी अपना स्थापना दिवस 1 जुलाई को दिन मनाया जाता है। और चिकित्सक दिवस बोल सकते हैं दोस्तों, चिकित्सक दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह भी मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ जिसको ICAO बोला जाता है, कहता है इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है कनाडा में। कहाँ है दोस्तों, कनाडा में इसका मुख्यालय है। और इसका गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए यानी स्थापना पूछ लिया जाए जो कब हुआ था, तो इसका स्थापना 7 दिसंबर 1944 को इसका स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा देश कौन है, तो कनाडा है। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा देश है रसिया और दूसरा है दोस्तों कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा दोस्तों ब्राज़ील, छठा कौन है ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है। भाग 5 में दोस्तों अगर हम आर्टिकल का बात करते हैं तो आर्टिकल 52 से 151 तक आपको भाग 5 में है। भाग 3 का साथी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसमें चर्चा किया गया है। तो सबसे बड़ा भाग पूछा जाए अपना संविधान का तो भाग 5 आप बोल सकते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन देश का है, तो अपना देश भारत का सबसे बड़ा संविधान है लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस नाम से प्रसिद्ध है सुनील गावस्कर। ऑप्शन वी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं आप। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली दरबार में 1911 में घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन रद्द करने को, और बोल सकते हैं कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की। तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, और घोषणा किया गया था 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनने की। लेकिन बना दोस्तों कब? तो 1912 में। और घोषणा कब किया गया था? तब आप बोलिएगा 1911 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों 30 जनवरी से संबंधित है। 30 जनवरी को और बोल सकते हैं शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? अपना भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम वंदे मातरम है, इसको अपनाया गया था 1947 में। इसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिया है दोस्तों आनंद मठ से, बोल सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों कोलकाता अधिवेशन में 1896 में सबसे पहले इसको गाया गया था। अगला प्रश्न है, कहता है दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? यह अधिनियम पारित हुआ 1985 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसको साथियों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह रहने वाले थे बिहार राज्य के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। जीएसटी पंजीकरण में अंकों की संख्या पूछा जाए तो भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो साथियों इसको लाया गया था सन 2000 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग केसरिया होता है दोस्तों, केसरिया, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? राजभाषा के रूप में जो हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर बोल सकते हैं 1949 को दोस्तों। प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही अगर राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछ लेता आपसे तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों अगर पूछा जाए श्रमिक दिवस तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता राजघाट किस महान नेता की समाधि है? राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं दोस्तों, इसके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो शांति वन इसके समाधि स्थल का नाम है, याद रखिएगा। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का अगर नाम पूछा जाए तो शक्ति स्थल इसके समाधि स्थल का नाम है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश। दोस्तों देश अगर पूछा जाए ना तो कनाडा को लॉक कर सकते हैं आप।
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कहता जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई के दिन दोस्तों एसबीआई दिवस बोल सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और चिकित्सक दिवस भी पूछा जाए आपसे तो यह भी 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते 15 अगस्त का, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 26 जनवरी का बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। प्रश्न का था जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? इसको कब जोड़ा गया था? तो 1978 में मेरे भाई इसको जोड़ा गया था। प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1986 में आप बोल सकते हैं इसका स्थापना। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो जीएसटी को लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो भारत में दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भारत का बिस्मार्क भी पूछा जाए तो इसी को कहा जाता है। सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कहाँ है? तो बोल सकते हैं गुजरात राज्य में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है जो कि 1928 में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन बी 9 जनवरी के दिन। राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम दोस्तों अशोक चक्र है, जिसमें तिलियों की संख्या कितना होता है? स्पोक्स पूछा जाए तो 24 बोल सकते हैं। और इसका जो रंग होता है किस प्रकार का? तो नीला दोस्तों इसका रंग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर लॉक किए हैं, तो सही उत्तर को चुने हैं आप लोग। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी के दिन बोलिएगा विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी के दिन दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 आप बोल सकते हैं। कहता कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? GAAR बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो मेरे साथी यह जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में यह स्थित है। सौरमंडल का कहता कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? सबसे अधिक चंद्रमा दोस्तों उपग्रह बोल सकते हैं आप, शनि ग्रह का है, उसके बाद बृहस्पति का। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, और सबसे हल्का ग्रह भी शनि को कहा जाता है। और कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों तरफ। बृहस्पति के चारों तरफ भी दोस्तों माना जाता है जो वलय पाया जाता है, तो शनि नहीं रहेगा तो बृहस्पति लॉक कर सकते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप बंगलुरु को लॉक कीजिए। इसरो का मुख्यालय साथियों यहीं पर स्थित है। और बंगलुरु को बगीचों का भी शहर कहा जाता है। बंगलुरु जो है यह कर्नाटक की राजधानी भी हो जाता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? सही जवाब 22 भाषाएं बोल सकते हैं है। अगला प्रश्न कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो 25 भाग, ऑप्शन सी दोस्तों 25 भाग आप बोल सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो दोस्तों हम आपको बताए हैं फ्रांस।
फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था 1954 में जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। अपना भारत में जो जीएसटी है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए पशु, तो पशु आप बाघ बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों अगर मिठाई पूछ लिया जाए आपसे मिठाई, तो मिठाई आप जलेबी बोल सकते हैं, याद रखिएगा जलेबी। भारत का राष्ट्रीय अगर वृक्ष पूछा जाए वृक्ष, तो वृक्ष आप क्या बोल सकते हैं, बरगद बोल सकते हैं दोस्तों। बिहार का राजकीय अगर पशु पूछा जाए तो बैल बोलिएगा, बैल याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो पीपल बोल सकते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाए गेंदा, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं साथी, कमल। कहता भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। सही जवाब यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं चतुष्कोणीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम मेरे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता हवा महल कहाँ स्थित है। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल का अगर हम बात करते हैं तो। सौरमंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद, देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में 1897 में किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना 1875 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में। महात्मा गांधी दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के जो नेता थे, महात्मा गांधी 1917 में शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरुद्ध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, इसका स्थापना 1953 में साथियों होता है इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बोल सकते हैं आप, सुचेता कृपलानी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है, और भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह है आम बोल सकते हैं अपना भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो। प्रश्न का था ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है। आप सही जवाब यहाँ पर लॉक कीजिए वियना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, तो दोस्तों यह कहाँ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो लखनऊ में है दोस्तों, लखनऊ में, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ दोस्तों कौन नदी के तट पर बसा हुआ है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अगर पूछा जाए तो। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम आप बोल सकते हैं, हीलियम। प्रश्न कहता है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र, यह नेफोस्कोप कहलाता है। बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। और दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आधे अधूरे पुस्तक किसके लेखक, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक मोहन राकेश हो जाता है इसके लेखक। कहता है कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है, तो आप किसको लॉक कीजिएगा, पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम, दोस्तों यह भी पाकिस्तान को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप यहाँ पर रोज मिलियन वैच्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। कहाँ, चेन्नई में बोल सकते हैं आप। ग्रामीण बैंक के संस्थापक, सही उत्तर मेरे साथियों बोल सकते हैं मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कोलंबो। भूटान की आधारिक भाषा कौन सी है तो योगखा दोस्तों, ऑप्शन बी। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा नगुल्ट्रम है, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है संविधान सभा की अंतिम बैठक। सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रश्न कहता है दोस्तों संविधान दिवस या विधि दिवस, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। भारत में जनशताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी तो 2002 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। वर्तमान में भारतीय रेलवे जोन में कुल कितने जोन हैं? वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है तो 18 जोन है दोस्तों, 18 जोन बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और कितना रुपया खर्च हुआ दोस्तों तो 63,96,729 रुपया। पृथ्वी पता प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? आप सही जवाब यहाँ पर 49 किमी बोल सकते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो सूर्य को दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर बुध हो जाएगा। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज दोस्तों हो जाएगा कौन? तो आप यहाँ पर सही जवाब क्या बोल सकते हैं, कैप्टन हॉकिंस बोल सकते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। दोस्तों वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली व्यक्ति थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत का यात्रा किया था। कहता हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर घटप्रवाह नदी पर स्थित। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। नक्शा बनाने वाला पहला देश सुमेरिया दोस्तों, सही उत्तर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का पहला मोबाइल एटीएम किस बैंक ने शुरू किया? इसको दोस्तों शुरू किया गया था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कहता महानदी पर स्थित प्रमुख बांध हीराकुंड बांध और देश का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए आपसे तो टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर है? अलमाटी बांध पूछा जाए तो कृष्णा नदी पर बोल सकते हैं आप, कृष्णा नदी पर स्थित है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है, सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है और पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं आप, इसमें तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है और गन्ना का भी उत्पादन करता है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा। अगर गुजरात नहीं देखा तो आंध्र प्रदेश लॉक कीजिएगा। असम दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अपना भारत में। आज के इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम शानदार 80 जीके के प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा और कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, बीपीएससी टीचर 4.0 एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी
CGL 4 एग्ज़ाम जो है, ये सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। इस वीडियो का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको बहुत सारे उस प्रकार के प्रश्न करवाते हैं एक रिवीजन के तौर पे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं।